पता नहीं क्यों जब भी शहर का शोर पीछे छूट जाता है और पहाड़ों की हवा लगती है तो लगता है मैं वापस अपने आप से मिल रहा हूँ। माउंटेन्स मुझे बुलाते हैं सिर्फ व्यूज़ के लिए नहीं, बल्कि उस टेस्ट के लिए जो ये मुझसे लेते हैं। यहाँ हर कदम आसान नहीं होता, कभी डर लगता है, कभी पैर लड़खड़ाते हैं, पर इसी डर के बीच एक आवाज़ होती है, रुकना नहीं है। ये मुश्किल रास्ते मुझे तोड़ते नहीं, बल्कि अंदर से बदलते हैं। कॉन्फिडेंस, पेशेंस और खुद पर भरोसा, सब यही मिलता है। और इस बार मुझे मौका मिला उस एडवेंचर को जीने का। वन ऑफ द मोस्ट थ्रिलिंग एंड डेंजरस ट्रैक्स ऑफ महाराष्ट्र, द चंदेरी फोर्ट। थोड़ा एक 10-15 मिनट ही चल के हुआ है हम लोगों को। ट्रेल है वो बहुत ही बढ़िया है, एकदम छोटी जंगल वाली ट्रेल है और आजू बाजू कोई है नहीं, हम अकेले ही हैं। लेकिन यहाँ से जो कंप्लीट व्यू मिल रहा है हमको फोर्ट का, और सामने महसमल पिनाकल है, बहुत ही प्यारा व्यू है गाइस। देखिए आप लोगों भी। पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सह्याद्री रेंज नज़र आ रहा है। तो अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ पहुँचना कैसे है। चंदेरी फोर्ट महाराष्ट्र के बदलापुर एरिया में लोकेटेड है और यहाँ पहुँचने के मल्टीपल ऑप्शंस हैं। मैंने अपनी जर्नी अपने फ्रेंड के साथ मीरा रोड से बाइक पर सुबह 5:30 बजे स्टार्ट की थी। रूट सिंपल था, मीरा रोड, थाने, कल्याण, बदलापुर और फिर मुरबाड रोड से चिंचोली विलेज, जो चंदेरी फोर्ट का मेन बेस विलेज है। यहीं पार्किंग भी अवेलेबल है। अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो सेंट्रल लाइन पर बदलापुर या वांगनी स्टेशन सबसे नियरेस्ट है। स्टेशन से ऑटो या रिक्शा लेकर चिंचोली विलेज इजीली पहुंच सकते हैं। जूतों के ट्रेल्स दिख रहे हैं हमको, तो उम्मीद है कि कुछ लोग ऑलरेडी गए हुए हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग एक पठार पे आ गए हैं। आप लोग ये देख सकते हो, पूरा ओपन है और ठीक इसके सामने जो है हमारी मंजिल है आज की। तो फिलहाल बारिश जा चुकी है और आज हम ये ट्रैक कर रहे हैं। जो आज कितनी तारीख है? आज 10 जनवरी को हम लोग ये ट्रैक कर रहे हैं। तो बारिश तो जा चुकी है, लेकिन जंगल अभी भी हरा है। और अभी ये जो प्लेटू था, यहाँ से अब हम लोग क्रॉस होके मेन जंगल ट्रेल में वापस से एंट्री कर रहे हैं। चंदेरी फोर्ट के लिए 2 ट्रैकिंग रूट्स हैं, एक चिंचोली विलेज से जो ज़्यादा कॉमनली यूज्ड होता है और दूसरा तामसई विलेज पनवेल साइड से, जो थोड़ा ज़्यादा स्टीप और डिफ़िकल्ट है। यदि देखा जाए तो चिंचोली विलेज से ये ट्रैक करने के लिए करीब 3.5 से 4 घंटे का समय लगता है। वहीं तामसई से करीब 2 से 2.5 घंटे में इसको किया जा सकता है। पठार पे हम लोग आ गए हैं और यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है कि सामने जंगल है और ये पूरा पठार है। लेकिन अभी ट्रेल के लिए हमको ये जो पत्थर है, इन पत्थरों के हिसाब से हम इस तरफ आए और यहाँ पे जिस तरीके से ये पत्थर रखे हुए हैं और ये एक हल्की सी ट्रेल भी समझ में आ रही है, तो उससे तो यही उम्मीद थी कि हम लोग सही रास्ते पर हैं। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हुआ यहाँ पे हमको, और कोई है भी नहीं पूछने के लिए। तो फिलहाल ये हमको सही ट्रेल लग रही है, तो इसमें अभी हम आगे जा रहे हैं और आगे जाके अभी देखते हैं कि सही रास्ता है कि नहीं है। फिलहाल प्रॉपर ट्रेल तो दिख रहा है ये, तो लेट्स सी, फॉलो करते हैं इसको और देखते हैं हम लोग सही रास्ते पे हैं कि नहीं है। जो भी होगा आगे चल के आपको बताते हैं। लग तो सही ट्रेल रही है भाई, ट्रेल तो सही लग रही है, यही लग रही है दोस्तों। यहाँ पे
अभी हम लोगों को थोड़ा कपड़ा बंधा हुआ दिख गया है, तो इससे उम्मीद नहीं, इनफैक्ट अब हम श्योर हो गए कि हम लोग सही ट्रेल पर हैं। तो आप लोग भी ध्यान रखिए कि जहाँ पे एक छोटा सा पठार आता है और जंगल ठीक सामने दिखता है आपके, तो ठीक सीधा सीधा नहीं जाना है आपको, लेफ़्ट लेना है। और जो मैंने आपको पत्थर पीछे दिखाए हैं वो पत्थर वैसे रखे हुए हैं, उनको फॉलो करते हुए आएंगे थोड़ा आगे, और फिर आपको राइट लेना है और वहाँ पे आपको प्रॉपर ट्रेल मिल जाएगी। रास्ते में हमें 3 और ट्रैकर्स का एक ग्रुप मिला और धीरे धीरे हम सब एक ही टीम बन गए। सब कुछ स्मूथ लग रहा था, कॉन्फिडेंस हाई था। लेकिन फिर एक मोड़ आया जहां से कहानी पलट गई। गलती से हम मेन ट्रेल छोड़कर एक वाटरफॉल की ट्रेल फॉलो कर बैठे और देखते ही देखते घने जंगल के अंदर पहुंच गए। चारों तरफ सिर्फ पेड़, आवाजें और कंफ्यूजन। आगे बढ़ने का कोई क्लियर रास्ता ही नहीं। अभी फ़िलहाल थोड़ा कन्फ्यूज़न चल रहा है समझ में नहीं आ रहा है कि ट्रेल है किधर पे, क्योंकि यहाँ पे भी जो है ये सामने पूरा वाटरफॉल का ही रास्ता समझ में आ रहा है और कहीं पे कुछ मार्किंग दिख नहीं रही है, और इस तरफ जब देख रहे हैं तो पूरा जंगल ही है। अभी हम लोग वाटरफॉल से काफ़ी आगे आ गए थे वाटरफॉल का रूट लेके, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी प्रॉपर ट्रेल या मार्किंग नज़र नहीं आ रही है। तो यहाँ ऐसे भटकने से अच्छा है, बेटर हमने डिसाइड किया है कि जहाँ पे हमको लास्ट मार्किंग दिखी थी वहाँ पे हम लोग वापस जाएंगे। यहाँ से एक 5-7 मिनट पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे भटक के तो कोई मतलब नहीं है। तो जहाँ पे लास्ट मार्किंग दिखी थी वहाँ पे हम जाके चेक करेंगे कि उसके आसपास कहीं पे कुछ प्रॉपर मार्किंग मिलती है कि नहीं, और जहाँ पे प्रॉपर रूट मिलेगा फिर उसको वहाँ से हम लोग जो है अपना सफ़र आगे बढ़ाएंगे। तो फ़िलहाल वापस चलते हैं। तो गाइस फाइनली ये जो मैंने आपको बोला था कि हम लोग नीचे जाएंगे और जो लास्ट मार्किंग हमको मिली थी वहाँ पे हम पहुँचेंगे, तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ। ये देखिए आप, लास्ट मार्किंग ये थी हमारी, और जो हम लोगों ने लिया था वो गलत रूट था, वो वाटरफॉल का रूट था। तो यदि आप देखेंगे अगर फर्स्ट नज़र में, तो आपको ये जो रास्ता है, ये ट्रेल जो एकदम सही लगेगी, और यही ट्रेल को पकड़कर हम लोग आगे वाटरफॉल की तरफ चले गए थे, जो कि हमने गलती की थी। तो यहाँ पे जब मैं वापस आया उसके बाद मैंने थोड़ा इधर उधर ढूंढा, तो मेरे को आगे जो है वो प्रॉपर ट्रेल भी मिल गई और वहाँ पे मार्किंग भी है। तो मैंने अभी जो हमारे साथ में अर्णव था जो हमको इस ट्रेल में मिला है, और 3 लोग हमारे साथ ट्रैक में जुड़ गए थे, तो वो भी रास्ता उनको नहीं मिल रहा था, और उनका कहना था कि वो लास्ट टाइम वाटरफॉल से ही गए थे। लेकिन मेरे को ऐसा गट फीलिंग आ रहा था कि नहीं, वाटरफॉल का रास्ता सही नहीं है, तो मैंने ये डिसाइड किया कि हम नीचे आएंगे और फिर देखेंगे कि सही रास्ता क्या है। तो फ़िलहाल हमको सही रास्ता मिल गया है और इस बात की खुशी है। अभी मैंने अर्णव को भेजा है कि बाकी लोगों को बुला के ले आते हैं और आपको मैं सही रास्ता दिखाता हूँ। देखिए यहाँ से देखने में बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये सही रास्ता हो सकता है, लेकिन कभी भी आप मार्किंग जो है उससे यदि भटक जाते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपको मार्किंग देखते हुए ही चलना है। और यदि आपको आगे रास्ते में कोई ट्रेल नहीं दिख रही है तो उसका ध्यान रखिए और मार्किंग ढूंढिए। वापस जहाँ पे लास्ट मार्किंग मिली है वहाँ पे आइए और उसके आजू बाजू मार्किंग ढूंढिए, आपको डेफिनेटली कोई ट्रेल ज़रूर मिलेगी। तो फिलहाल ये है हमारी सही ट्रेल, जो देखने में पहली नज़र देखने में लगती नहीं है, लेकिन यहाँ आगे आने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, यहाँ पे मेरे को ये मार्किंग मिली। उसके बाद फिर यहाँ पे आगे आपको कंटिन्यू ये मार्किंग दिख रही है। आगे भी यदि आप जाते हैं तो आगे ये मार्किंग है यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बहुत से लोग भटकते हैं, क्योंकि कंटिन्यू थोड़ी थोड़ी दूर पे यहाँ पे मार्किंग लगाई हुई है ये। तो अब हमको जो हमारी सही ट्रेल है वो मिल गई है, तो अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे, ट्रेल को फॉलो करते हैं और बाकी लोगों के आने का वेट करते हैं। हमारी ट्रेल यहाँ पे है और यहाँ से हम जाएंगे और हमारे बाकी के मेंबर इस तरफ से कहीं से आने वाले हैं। इधर हूँ, इधर आ गए हैं इन लोग, यहाँ पे पहुँचे हैं अभी। ये देखो, तो वो साइड में थे हम लोग, अभी वहाँ से इधर पे बुलाया है इनको। आ गए सब लोग और प्रॉपर ट्रेल भी मिल गई है।
और सब लोग जितने थे वो वापस प्रॉपर जगह पे आ गए हैं, तो अच्छा लग रहा है। अभी वापस से आगे ट्रैक कंप्लीट आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अब वापस से प्रॉपर ट्रेल पर आकर बहुत खुशी हो रही है गाइस। मतलब ऐसा लग रहा है कि एक आधी जंग जीत ली हम लोगों ने। तो यहाँ से चलते हैं अभी आगे। ये वाला वाटरफॉल रहा होगा आपका? हाँ, ये वाला वाटर, हाँ वही तो मैं बोला कि वाटरफॉल गलत है, क्योंकि वो लग ही नहीं रहा। हाँ, और यहाँ मार्किंग भी है प्रॉपर एकदम। भाई अच्छा खासा मजा आ रहा है हमें ट्रिप में। पहली बार एडवेंचर ऐसा हो हुआ गया। कि हम लोग रास्ता खो गए थे चढ़ते समय, कोई साथ में भी नहीं था तजुर्बाकार आदमी। पहले मैं आ चुका हूँ, लेकिन दूसरे आके मुझे 2 साल हुए हैं। हम लोग रास्ता थोड़ा भटक गए थे, सनी भाई और मेरे बच्चा वो लोग, हम लोग रिटर्न जाते हैं जहाँ पे आखिरी निशान हम लोग ने देखा है, वहाँ पे पहुँचते हैं क्या, वहाँ से कहीं दूसरा रास्ता दिखाई देता है क्या। तो इन लोग को दिख गया दूसरा रास्ता और ये लोग सही से आ गए। थोड़ा समय गया, लेकिन आगे जाने से पछताने से अच्छा है थोड़ा समय जाना हमेशा अच्छा रहता है। बिल्कुल। तो गाइज अभी जो यहाँ पे हम लोग इस रास्ते से ऊपर आए हैं, तो यहाँ आने के बाद भी आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो ये एक मार्किंग है, बहुत ही बड़ा वाटरफॉल है ये। और उसके बाद फिर कई लोग जो है वो ऐसे राइट से जो है वो ऊपर चले जाते हैं। और यदि आप नोटिस नहीं करेंगे तो ये एक छोटा सा यहाँ से ट्रेल जा रहा है, जिसपे यहाँ ऊपर आपको ये मार्किंग अब दिख जाएगी। ये मार्किंग भी थी पहले की हुई थी, इसको अभी थोड़ा और अच्छे से विजिबल कर दिया है, यहाँ पे थोड़ा ऊपर लगा दिया है। तो ये मार्किंग देख के आप ये छोटी जो ट्रेल है जो लेफ्ट साइड से ऊपर जा रही है, यहाँ से आपको ऊपर जाना है, ना कि ये राइट साइड से जो कि बड़ी दिखती है और बहुत से लोग मिस्टेकनली यहाँ से जा सकते हैं। तो फाइनली उस पोर्शन में पहुँच गए हैं जहाँ पे एक तरफ से बदलापुर से आने वाली वाट और दूसरी तरफ से जो तामसई से आती है बदलापुर वाला वाट, और ये साइड में जो है अपना तामसई से जो आती है वो। फाइनली सब हम लोग पहुंच चुके हैं। भाई हफ्ते हफ्ते कैसे तो हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। बराबर 3.5 घंटा खाली यहाँ पर पहुंचने के लिए लगा है, और अभी ऊपर जाने के लिए और टाइम लगेगा। और सामने यहाँ पे हमको दिख रहा है मैसमल पिनाकल, और ये रही हमारी आज की मंजिल। अब देखते हैं वहाँ पहुँचने के लिए और कितना टाइम लगता है। फिलहाल अभी थोड़ा और जोश आ गया है जैसे ही यहाँ पहुँचे हैं, तो अब जल्दी से जल्दी ऊपर जाना है और देखते हैं ऊपर चढ़ने में कितना टाइम लगता है। चलिए गुफा में चल के थोड़ी देर आराम करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। फिलहाल गुफा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। जब हम लोग गुफा तक पहुंचे तो वहां पहले से ही काफ़ी ट्रैकर्स मौजूद थे। थोड़ी बातचीत हुई तो पता चला कि ये लोग बदलापुर से आए हुए थे और लगभग 35 लोगों का एक बड़ा ग्रुप था। इन्होंने चिंचौली विलेज से एक लोकल गाइड भी साथ ले लिया था। गुफा के अंदर हमने थोड़ा खाना खाया, पानी पिया और रेस्ट किया। कुछ लोग थकान के कारण वहीं सो भी गए और इसी वजह से हमारा ब्रेक थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया। तो फाइनली 141 पे हम लोगों ने वापस से अपनी जर्नी जो है रिज्यूम कर ली है एक लंबे ब्रेक के बाद। अभी वापस से सब रिफ़्रेश हो चुके हैं, खा पी के आराम करके। तो होपफुली अब जितना भी बचा है ट्रैक उसको हम फटाफट कंप्लीट करेंगे, लेकिन पूरी सेफ्टी के साथ।
फटाफट के चक्कर में सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। अभी यहाँ से नीचे उतर के वो जो सामने रास्ता दिख रहा है वहाँ पे हमको जाना है, और उसके बाद फिर वहाँ से ऊपर जाने का रास्ता दिखेगा। तो फ़िलहाल तो रस्सी की मदद से नीचे जाना है। ये है इस ट्रैक का सबसे डेंजरस और सेंसिटिव सेक्शन। यहाँ से नीचे उतरना और फिर आगे बढ़ना रोप की मदद से ही सेफ होता है। एक एक स्टेप सोच समझ कर रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ गलती की कोई जगह नहीं है। इसके बाद स्टार्ट होता है चंदेरी फोर्ट के सबसे फेमस रॉक कट स्टेप्स। तो फाइनली अभी उस जगह पे आ गए हैं जहाँ से ऊपर चढ़ने का है। रस्सी वगैरह बंधी हुई है, कुछ लोग उतर रहे हैं। पहले उन लोगों को उतर जाने देते हैं, क्योंकि ट्रेल एकदम नैरो है। तो अब जो उतर रहे हैं उनको पहले उतरने देना पड़ेगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तब तक हम पानी का टाकी जाके पानी भर के आते हैं। टाकी पे पहुंच गए हैं गाइस। पानी साफ है। मस्त है भाई, एकदम ठंडा। एक्चुअली देखेंगे तो ऊपर से पूरा कचरा है, लेकिन पानी थोड़ा कचरा साफ करके जब पीते हैं तो साफ भी है, एकदम बिल्कुल साफ है, और टेस्ट भी अच्छा है। इसके अलावा ऊपर भी है पानी की टाकी, वहाँ पे भी देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल तो चलिए इससे काम चलाते हैं। संभाल के यहाँ रहते। ये स्टेप्स देखने में सिंपल लगते हैं, लेकिन रियलिटी में ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल और रिस्की हैं। सिर्फ एक्सपीरियंस ट्रैकर्स को ही ये सेक्शन अटेम्प्ट करना चाहिए। यहाँ एक सिंगल रॉक स्टेप भी फेटल हो सकता है, इसलिए बिना फोकस, बिना ग्रिप और बिना प्रॉपर प्रिपरेशन के इस पैच को कभी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। मैं ये बात क्लियरली कहना चाहता हूँ कि चंदेरी फोर्ट एक डेंजरस ट्रैक है, और रीसेंट इंसिडेंट में 1 जनवरी को एक ट्रैकर ने यहाँ अपनी जान गंवा दी। इसलिए सेफ्टी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, डेडिकेशन और डिसिप्लिन के साथ ही ये क्लाइंब अटेम्प्ट करें। ट्रैक का थ्रिल तभी मीनिंगफुल होता है जब हम घर सेफली वापस लौट सकें। तो फाइनली एक थ्रिलिंग पैच कंप्लीट करके यहाँ पे पहुँच गए हैं, और ये छोटे से पेड़ के नीचे जो छाँव मिल रही है गाइस, बहुत ही मज़ा आ रहा है। बहुत अच्छी हवा लग रही है, सुकून मिल रहा है। ये पैच में थोड़ा लूज रॉक्स है, तो वो चीज़ देख के आना, अदरवाइज़ तो उतना डिफ़िकल्ट नहीं है। जो ज़्यादा डिफ़िकल्ट पोर्शन था वो तो ऑलरेडी हो गया हमारा। ये उतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बट लूज रॉक्स है, तो आपके साथ में कोई आएगा तो मे बी अगर इधर उधर होता है तो रॉक्स नीचे गिरेंगे तो उनको चोट लग सकती है, तो इसका ध्यान रखिए। गाइस, चंदेरी फोर्ट ने हमारा स्वागत ठंडी ठंडी हवा के साथ किया है, और यहाँ पहुँच के मस्त ठंडी हवा चल रही है, और बहुत ही ज़्यादा सुकून भी मिल रहा है। तो गाइस फाइनली ये जो पैच था, यहाँ से मैं ऊपर आ चुका हूँ। ऋतिक अभी भी ऊपर आ रहा है, और इतनी मेहनत के बाद जो व्यू है सच में देखने लायक है। लगभग 800 मीटर से ज़्यादा हाइट पर स्थित चंदेरी फोर्ट सिर्फ फिजिकल नहीं,
मेंटल स्ट्रेंथ का भी प्रॉपर टेस्ट लेता है। इस ट्रैक की डिफ़िकल्टी और एक्सपोजर के कारण फोकस और स्टेमिना दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। एक और सबसे ज़रूरी सजेशन, पानी को लाइटली मत लेना। रेगुलर इंटरवल पर पानी पीते रहना, क्योंकि डिहाइड्रेशन की वजह से डिसीजन मेकिंग अफेक्ट होती है, जो कि इस ट्रैक पर बहुत ही डेंजरस साबित हो सकती है। साढ़े 8 बजे के आसपास शुरू किया था और अभी 3:10 हो रहा है, मतलब 8 4 12 और 3 7 घंटे सिर्फ यहाँ ऊपर तक पहुँचने के लिए, और अभी नीचे उतरना बाकी है। और सामने आप लोग देख सकते हो जिस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ तक आए थे, जिस मंदिर के लिए हम लोग यहाँ तक आए थे, फाइनली अब वो हमारी नज़रों के सामने है। हर हर महादेव। क्या व्यू है गाइस, 360 डिग्री व्यू है यहाँ से सह्याद्री का। एक तरफ बदलापुर और दूसरे तरफ नवी मुंबई का व्यू है। इस पॉइंट पर जब हम टॉप के मंदिर की तरफ चल रहे होते हैं, हर कदम के साथ एक अलग ही फीलिंग होती है। नीचे गहरी घाटी, पास खड़ी चट्टानें, ट्रेल अभी भी डेंजरस थी, लेकिन मन बिल्कुल शांत था। यहाँ तक पहुँचना सिर्फ ट्रैक कंप्लीट करना नहीं होता, ये एक जीत होती है अपने डर पर, अपनी थकान पर। बॉडी टायर्ड होती है, पर अंदर से एक प्राउड फीलिंग होती है, क्योंकि हमने मुश्किल रास्ता चुना और उसे रिस्पेक्ट के साथ पार किया। चंदेरी फोर्ट कंप्लीट करने के बाद ये समझ आता है कि कुछ जगह सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। हर हर महादेव। छत्रपति शिवाजी महाराज की हर 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 हर। हमने 8:30 बजे सुबह में यह ट्रैक शुरू किया था और अभी करीब 3:30 बज रहे हैं। तो 7 घंटे में हम लोग फाइनली यहाँ टॉप पे पहुँच गए हैं। और जहाँ पे मेरे सामने अभी छत्रपति शिवाजी महाराज की वो मूर्ति है, इसका पूरा वजन करीब 350 किलो का है। तो सोचने में ही मतलब हाथ पैर में रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। तो सीरियसली सल्यूट है उन सभी को जिन्होंने ये काम किया है। और फाइनली अब मैं उस जगह पे बैठा हूँ जिसके लिए हम लोग 7 घंटे से चल के आ रहे थे, और बहुत ही सुकून मिल रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे शरीर की पूरी थकान मिट गई है। तो यही खुशी होती है जब आप ट्रैक पे आते हैं और एक पॉइंट पे आने के बाद आपको ऐसा लगता है कि नहीं अब नहीं हो पाएगा, चलो वापस चले जाते हैं। लेकिन ये वो मोमेंट है जिसके लिए हर एक ट्रैकर्स अपना ट्रैक कंप्लीट करता है और ये मोमेंट जीना चाहता है। यदि आप लोग भी यहाँ आने का सोच रहे हैं तो एक एडवाइस रहेगी कि बहुत डिफिकल्ट है और बिगिनर्स लेवल वालों को मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा। हाँ, लेकिन यदि आपके साथ कोई ऐसे एक्सपीरियंस हैं, क्योंकि जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तब तक आप भी एक्सपीरियंस नहीं बन सकते हैं, तो कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। तो यदि आपके साथ कोई एक्सपीरियंस बंदे हैं जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं तो उनके साथ आपको आना चाहिए। तरफ की जो सुंदर सह्याद्री का व्यू मिल रहा है उसको देखिए, एक्सपीरियंस कीजिए और अनुभव बहुत ही अच्छा रहेगा आप सभी का। तो चलिए फिलहाल तो मैं यहाँ पे थोड़ी देर आराम करता हूँ और उसके बाद फिर मैं अपना नीचे उतरना शुरू करूँगा।
तो गाइज अभी हम लोगों ने उतरना शुरू कर दिया है। तो बहुत ही मस्त और एडवेंचरस ट्रैक था, बहुत मज़ा आया। होप आप लोगों ने भी वीडियो एंजॉय किया होगा। तो यदि वीडियो पसंद आया है तो और लोगों तक शेयर कीजिए, और यदि यहाँ पर आने के लिए अगर प्लान कर रहे हैं और कुछ भी डाउट है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं सारे लोगों के कमेंट्स को रिप्लाई करता हूँ। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हाँ मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिल जाता है और वीडियो की रीच भी थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद यदि वीडियो को रीच ना मिले तो थोड़ा दुख होता है। तो बस इतनी हेल्प कर दीजिए। बाकी कोई सजेशन वगैरह कुछ भी होगा तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। तो अब आप लोगों से मुलाकात होगी किसी नए एडवेंचर पे, किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।